गाइस, डिट्रियो इज हियर। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भैया हेल पैराडाइज का कोटाकू जंगल, जो कि मौत का जीता जागता उदाहरण, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है कि अगर तुमको अपनी जान प्यारी नहीं हो और ऊपर से अगर तुमको खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक हो तो तुम बड़े आराम से यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि ये साली है ही इतनी ज्यादा खतरनाक जगह। वहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े दानव घूम रहे, तुमसे भी बड़े वाले, जिनके आंख नाक कान मुंह से हाथ निकल रहे और वो तुम्हें देखते ही निपटा सकते हैं। जीव जंतु इतने ज्यादा खतरनाक और इतने ज्यादा विचित्र कि उनके हमला करने के पहले तुम उन्हें देख के बेहोश हो जाओगे, इतने ज्यादा अटपटे। और तो और वहाँ के मच्छर मक्खी और साथ में प्लांट्स भी इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर उन्होंने तुमको इत्तू से भी खरोच मार दी तो तुम्हारा दिल शरीर गुर्दा सारा का सारा गार्डन हो जाएगा। और इसके बाद भी जो बच्ची कुछ कसर रह जाती वो लो टेंशन पूरी कर दे, जिन्हें कि तुम मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये साले आधे अमर है। और आधे क्यों बोला वो आगे बताऊंगा। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि ये टापू इतना ज्यादा खतरनाक आखिर बना कैसे, क्योंकि ये पहले से तो ऐसा था नहीं। तो भाई साहब इसकी शुरुआत होती है आज से 1000 वर्ष पहले, जब भैया एम्परर योंग जोफुकू नाम के एक आदमी को एक्सिलियर ऑफ लाइफ ढूंढने का काम देते। इसके बारे में ये माना जाता था कि भैया एक्सिलियर ऑफ लाइफ से इंसान की उम्र को बढ़ाया भी जा सकता था और साथ में वो इमोर्टल भी हो सकता था। जिसके बाद अपना जोफुकू बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिप के अंदर निकल जाता है इमोर्टैलिटी की खोज में। इसके बाद वो उन सब के साथ में कोटाकू नाम के एक आइलैंड पे पहुंचता है। वो उस आइलैंड पे पहुंचता ही अपने आप को पहले तो वहां का रूलर घोषित कर देता, साथ में अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट और साथ में रिसर्च करनी होती है वो चालू कर देता, वो भी ताओ के साथ में। और तुम में से बहुत सारे लोगों को ताओ के बारे में नहीं पता हो, तो नहीं पता है ना, वही अच्छा है तुम्हारे लिए, बड़े बच्चों की चीज है वो। असल ताओ किसी ह्यूमन की लाइफ फोर्स की एनर्जी होती है, जिसका यूज करके वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इसका ज्यादा यूज कर लिया जाए तो वो अपनी सोल को इंटरप्टेड करके अपने आप को खत्म भी कर सकता है। और ये भी बाकी एनिमेस के पावर सिस्टम की तरह ही है। बैक टू द टॉपिक। और जोफुकू जितने भी एक्सपेरिमेंट करता है वो उन्हीं सारे लोगों के ऊपर करता है जिन्हें कि वो शिप के अंदर बिठा के लाया था। और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि भैया पहले बैच के जितने भी थे वो सारे के सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है, जिसके कारण वो लोग बहुत ही अबनॉर्मल क्रिएचर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि सोसिन नाम के बड़े बड़े माइंडलेस क्रिएचर्स भी बनते हैं और साथ में जितने भी बाकी छोटे मोटे क्रिएचर्स दिख रहे तुमको अजीब अजीब से, वो भी इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जो कि बड़े मजे से हेल पैराडाइज के अंदर घूमते रहते हैं और लोगों को पेलते रहते हैं। मतलब कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर देते हैं ये लोग। लेकिन जोफुकू के साथ में आए हुए कुछ लोग अननोन रीजन्स के कारण इमोर्टल हो जाते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिस रेस को बाद में होकू का नाम दिया गया था। लेकिन थोड़े समय बाद जोफुकू और बॉरिफिकेशन के कारण पूरा का पूरा गार्डन हो जाता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जोफुकू की पत्नी रेन ये डिसाइड करती कि भैया जो मेरे प्राणनाथ पति देव थे उनकी रिसर्च को मैं आगे बढ़ाऊंगी और इमोर्टैलिटी की खोज कर डालूंगी, जिससे कि वो अपने पति को रिवाइव कर पाए। फ्री फायर चल रहा है क्या? जिसके बाद रेन अपनी ताओ का यूज करके 7 ह्यूमंस बनाती है, जो कि उसकी हेल्प कर रहे इमोर्टैलिटी की रिसर्च में और साथ में ताओइज्म को समझने में। और ऐसे लॉर्ड टेंजन का क्रिएशन होता है। और इसके बाद वो पूरे के पूरे टापू को 3 भागों में डिवाइड कर देती है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है इशू, जो कि पूरा बाहर वाला एरिया है। फिर इसके बाद में आता है होजो, जो कि हेल पैराडाइज का थोड़ा अंदर वाला एरिया है, जिसके अंदर जितने भी होको ह्यूमंस होते हैं वो रहते हैं। तीसरा एरिया आता है होराई, जिसके अंदर अपने लॉर्ड टेंजन रहते हैं। और ये सारा का सारा काम करने के बाद अपने लॉर्ड टेंजन लग जाते हैं वापस अपने काम धंधे के अंदर, यानी कि इमोर्टैलिटी की खोज करने में, जिसके लिए वो जितने भी होको ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आम ह्यूमन के औकात से ज्यादा जी पा रहे थे। और ये सारे के सारे होको पीपल्स के ऊपर नजर रखने के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि डोसीज को रखते हैं, जो कि इनकी हर एक गतिविधि और हर हरकत पर नजर रखते हैं कि भैया ये कर क्या रहे हैं और इनकी लंबी आयु का राज क्या है। और वो इन बेचारों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि वो अपनी रिसर्च के लिए इन बेचारों को सैक्रिफाइस भी करना चालू कर देते हैं और साथ में इनके थ्रू अपनी ताओ की एनर्जी को बढ़ा भी लेते हैं। और इसके बाद सब कुछ फर्स्ट क्लास मजेदार बढ़िया चल रहा था, अच्छी बढ़िया रिसर्च हो रही थी होको पीपल्स के अंदर, उनको मस्त एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। लेकिन 200 साल बीतने के बाद जितने भी होको पीपल्स थे वो सारे के सारे पेड़ में बदलना चालू हो जाते, चारों ओर खुशियां ही खुशियां। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग बहुत ही भयंकर वाली चिंता के अंदर चले जाते हैं और वो ये निर्णय करते हैं कि जितने भी मेनलैंड के अंदर ह्यूमन है अब अपन उनका यूज करेंगे। और ये सारे के सारे घात लगा के बैठे होते कि भैया इस टापू पे कोई ह्यूमन आ जाए। और जैसे ही इस टापू के ऊपर ह्यूमंस का पहला जत्था आता है उन लोगों को ये लोग पकड़ लेते हैं और यूज कर लेते हैं और उनका यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा एक नई चीज यानी कि लाइफ ऑफ एक्सिलियर का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, जिसे कि 10 कहा गया है, जिसके अंदर एंडलेस अमाउंट में ताओ होता है, जिसका यूज करके आम ह्यूमन बहुत ज्यादा जी सकता है। लेकिन सिर्फ ये अभी
अभी प्रोटोटाइप है, अभी इन लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ ह्यूमन के मेनलैंड के अंदर भैया ये खतरनाक वाली अफवाह उड़ चुकी है कि भैया एक जगह एक आइलैंड है जहां पर भैया एक्सिलियर ऑफ लाइफ मिलता है और कहा जाता है कि उससे ह्यूमन की उम्र अनलिमिटेड हो जाती है, यानी बिल्कुल इमोर्टल ही हो जाता है बंदा। और वो इस आइलैंड को शिनसेनक्यू नाम देते हैं, जो कि कोटाको आइलैंड का ही नाम है। और ये सारा का सारा अफवाहों का बाजार इतना धड़ल्ले से फैलने लग जाता है कि भैया ईडो पीरियड के अंदर ये सारी की सारी बातें शोगन के कान तक पहुंच जाती है, जो कि भैया इसे सुनने के बाद 6 एक्सपीडिशन टीम भेजता है उस आइलैंड के ऊपर। उन 6 एक्सपीडिशन टीम का क्या हुआ होगा तुम बड़े अच्छे से जानते हो, क्योंकि टेंशन ने उन सबका 10 बना के रख लिया है और अपनी एक्सिलियर ऑफ लाइफ की एक्सपेरिमेंट वहां पर चालू ही है। लेकिन इन लोगों का इतने से कहां पेट भरने वाला था, ये एक जम के षड्यंत्र रचते की ताकि और भी लोग इस आइलैंड की तरफ आए और अपन उनका 10 बनाए और साथ में रिसर्च करे। के बाद अपने लॉर्ड टेंशन कुछ बॉडीज को लेते हैं जिनका आर्बोरिफिकेशन पूरी तरीके से हो चुका, उनके अंदर फूल झाड़ पत्ते सब लग चुके और उन्हें एक नाव के अंदर भर देते हैं बिल्कुल सजा के और वापिस से मेनलैंड की ओर रवाना कर देते हैं। और जैसे ही वो किनारे पे नाव लगती है और सारे के सारे लोग उसको देखते हैं तो भैया वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और अपने नल्ले शोगन के जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आके ये सारी चीजों को सुनाते हैं। जिसके बाद अपने शोगन के मन के अंदर फुल क्यूरियोसिटी कि भैया उस आइलैंड के अंदर तो अब पक्का ही कुछ है, क्योंकि ऐसा कुछ तो अपन ने अभी देखा ही नहीं। जिसके बाद उसे ये भी लगने लग जाता है कि भैया एक्सिलियर ऑफ लाइफ सही में एग्जिस्ट करता है। और इसी के बाद से अपनी मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जहां पर भैया डेथ रो ग्रुप को भेजा जाता है शोगन द्वारा। इसके अंदर सारे के सारे अपराधी होते हैं अपने गाबे मारू के साथ में और इन्हें आइलैंड पे भेजा जाता है और बाकी तो फिर सभी जानते हैं। और यही था अपने कोटाकू आइलैंड का पूरा ओरिजिन। और अगर तुमको ओरिजिनल गोटाई 13 का ओरिजिन जानना हो तो भैया तुम चैनल पर जाके उसकी वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।